जीवमजीवं दब्बं जिणवरवसहेळजेळडेडित्थं देविन्दबिन्दबन्धं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ और गाथा नंबर 13 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। और अभी अपन मूल ग्रंथ आचार्य ब्रह्मदेव सूरी जी की टीका से देख रहे हैं। यहाँ गाथा का विषय है सव्वे शुद्धाहु शुद्ध नया। देखो एक बहुत गजब की बात है। सामान्य जैनों का महामंत्र है णमोकार मंत्र। क्या बोला? सभी सामान्य जैनों का महामंत्र क्या है? णमोकार मंत्र। णमोकार मंत्र। हाँ जी। और भेद विज्ञानी जीवों का महामंत्र है सव्वे शुद्धाहु शुद्ध नया। क्या बोला? भेद विज्ञानियों का मूल मंत्र यही है, ये सव्वे महामंत्र। शुद्धाहु शुद्ध नया। हाँ, भवलीन संसारी जीव के शुद्ध न से सब शुद्ध बुद्ध भगवान आत्मा। महान दृष्टि, अलौकिक दृष्टि है ना, जिस दृष्टि में गायक स्वरूपी भगवान आत्मा समा गया, ऐसी अलौकिक। इधर बाहर में गुण स्थान, मार्गण स्थान, जीव समास है ना, और उसी समय द्रव्य दृष्टि से देखें, शुद्ध न की दृष्टि से देखें, सब जीव शुद्ध बुद्ध परमात्मा दिखाई दे। ठीक है। और जिस जीव को ऐसी दृष्टि होती है वो पहले गुण स्थान से सीधा चौथे गुण स्थान में पहुंचता है। तो अपन ने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे गुण स्थान तक की चर्चा अपन ने कल कर ली थी। ठीक है। और चौथे गुण स्थान में भी अपन ने ये देखा, करणान योग से थोड़ा सा समझने की कोशिश की थी कि सबसे पहले जो सम्यक तो प्रकट होता है वो औपशमिक सम्यक दर्शन ही प्रकट होता है सर्व जीवों। और चारों गति के संगी पंचेंद्री जीव औपशमिक सम्यक दर्शन प्रकट करने की सामर्थ्य को रखते हैं। ठीक है। और जब औपशमिक सम्यक दर्शन प्रकट होता है तो दर्शन मोहिनी के 3 टुकड़े हो जाते हैं, वो सब सेटल डाउन, और अनंतानुबंधी के क्रोध मान माया लोभ सब सेटल डाउन होते। अब तीसरा और दूसरा गुण स्थान गिरने का गुण स्थान है ना। और चूंकि वो चतुर्थ गुण स्थान का जो काल है वो अंतर मुहूर्त है, अंतर मुहूर्त के बाद या तो वो तीसरे में आता है या दूसरे में या पहले में या फिर चौथे में ही रुक जाता है, और वो सम्यक दर्शन बदल जाता है, औपशमिक छायोपशमिक भाव में बदल जाता है। ठीक है। एक चर्चा और आती है बहुत कि सम्यक दर्शन छूट जाता है और फिर हो जाता है, फिर छूट जाता है, फिर हो जाता है। असंख्यात बार छूट सकता है और वापस हो सकता है। कितनी बार? असंख्यात बार मिथ्यात्व में आ जाए और सम्यक में चला जाए। तो मिथ्यात्व में आने के बाद कौन सा सम्यक दर्शन होता है कि जब अब दूसरी बार कोई सम्यक दर्शन होएगा तो वो छायोपशमिक सम्यक दर्शन होता है। अच्छी बात। औपशमिक सम्यक दर्शन द्वारा बहुत काल के बाद होता है। अच्छा। कितने काल के बाद होता है कि जो वो दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियां थी ना, मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, ये वापस तीनों इकट्ठी हो जाएं और फिर सम्यक को प्रकट करे, तब वापस उसको फिर से औपशमिक सम्यक दर्शन होगा। और यदि 3 प्रकृतियां सत्ता में हैं और फिर मिथ्यात्व में आ जाए और 3 प्रकृतियां सत्ता में बनी हुई हैं,
तो उसको छायोपशमिक सम्यक दर्शन होगा। समझ में आ रही बात? बहुत सुंदर। हाँ जी। ऐसा। और वो प्रकृतियों को जुड़ने में कितना काल लगता है? तो कहते हैं पल्योपम का असंख्यातमा भाग, जो अपने आप में बहुत बड़ा काल है। वो पल्ल मतलब गड्ढा, इतना काल, वो जो गड्ढा करके फिर वो भेड़ के बाल को करके और फिर निकालने, उसका असंख्यात व भाग, इतने काल होता है तो वो मिथ्यात्व की प्रकृतियां तीनों वापस एक हो जाती हैं। ऐसी कंडीशन बन जाए तब उस जीव को वापस हो, तो औपशमिक सम्यक दर्शन द्वारा होने के लिए इतना काल लगता है। बहुत लंबा काल। छायोपशमिक सम्यक दर्शन जल्दी जल्दी हो सकता है, छूट जाए फिर हो जाए, छूट जाए फिर हो जाए, है ना। ऐसी कुछ मर्यादाएं हैं करणानुयोग संबंधी। और किसी जीव को छायक सम्यक तो यदि प्रकट हो गया तो फिर नहीं फिर तो वो छूटता। छूटता ही नहीं है। फिर नहीं छूटता। ठीक है। फिर 2 3 4 भव में वो तो सीधे संपूर्ण कर्मों का अभाव होते हुए सिद्ध गति को प्राप्त करता है। तो ऐसे चौथे गुण स्थान के बारे में थोड़ी सी कुछ चर्चाएं थी। और जो दीदी। द्वितीयोपशम, अच्छा, वो द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन जो होता है, द्वितीयोपशम सम्यक तो है ना, वो छपक श्रेणी, सॉरी, उपशम श्रेणी आरोहण से पूर्व होता है। जैसे यहाँ औपशमिक सम्यक दर्शन चाहे जितनी बार हो, वो कहलाता प्रथमोपशम ही है। ठीक है। ऐसा नहीं है पहली बार हुआ प्रथमोपशम, दूसरी बार हुआ फिर द्वितीयोपशम, तीसरी बार हुआ है, ऐसा नहीं, वो प्रथमोपशम ही कहलाता है। ठीक है। हाँ जी। ऐसा। तो दीदी। दीदी दीदी प्रथमोपशम के सम्यक्त बार बार हुआ, फिर भी प्रथमोपशम क्यों कहा? इसलिए कहा कि जब दर्शन मोहिनी और अनंतानुबंधी का उपशम होना है तो उसको प्रथमोपशम ही कहा जाता है। ठीक है। तो द्वितीयोपशम कब होता है दीदी फिर? द्वितीयोपशम कब होता है कि अब जो छायोपशमिक सम्यक दर्शन को लेकर वो 5वें गुण स्थान में आ गया, 6वें 7वें गुण स्थान में झूल रहा है ना। अब कोई जीव उपशम श्रेणी चढ़े या छपक श्रेणी आरोहण करे तो वो छायोपशमिक भाव में चूंकि चलमल अघाड़ दोष लगता है ना, इसलिए चलमल अघाड़ दोष को लेकर कोई श्रेणी आरोहण नहीं कर सकता। तो उसको या तो औपशमिक सम्यक दर्शन हो तब श्रेणी आरोहण कर सकता है, और या फिर छायिक सम्यक दर्शन हो तो श्रेणी आरोहण कर सकता है। और औपशमिक सम्यक दर्शन छायिकवत निर्मल होता है। फर्क कितना पड़ता है, वहां पे कर्मों का क्षय हो चुका है और यहाँ पर कर्मों का उपशम है, ये फर्क है। लेकिन ऊपर देखेंगे तो जितनी निर्मल श्रद्धा गुण की पर्याय है छायक में, उतनी ही निर्मल श्रद्धा गुण की पर्याय है उपशम में। लेकिन ये दोनों नाम क्यों पा रहे हैं? वहां पर सर्वज्ञ भगवान ने बताया, यहाँ पर दर्शन मोहिनी कर्म का क्षय हो रखा है और यहाँ पर दर्शन मोहिनी कर्म सेटल डाउन है, उपशम में। सापेक्ष उस परिणति के नाम पड़ रहे हैं। ठीक है। हाँ जी। ऐसा। तो वो श्रेणी आरोहण करने के लिए वहां पर वापस उन सब का क्षय होता है या उपशम होता है तो उसको द्वितीयोपशम कहते हैं। ठीक है। हाँ, ये तो ये सातवें तो गुण स्थान के टेक्निकल। बाद की बात है। हाँ, बाद में नहीं, उसी गुण स्थान में, बाद में नहीं, तब 8 छपक छपक श्रेणी श्रेणी। उपशम श्रेणी चढ़ने से पहले, अच्छा, उसके पहले। अच्छा, पहले पहले। अच्छा। ऐसा, तब तो श्रेणी आरोहण करेगा। पहले या तो औपशमिक सम्यक दर्शन होना चाहिए या छायिक सम्यक दर्शन होना चाहिए, तभी श्रेणी आरोहण कर सकता है। छायोपशमिक सम्यक दर्शन को लेकर कोई श्रेणी आरोहण नहीं कर सकता।
उसका हेतु क्या है? उसका हेतु ये है क्योंकि वो चलमल अघाड़ दोष सहित होता है। ये दोष क्या होते क्या? हैं ये हमको पता नहीं दीदी। हाँ, कि ये चल केवली मगा। ज्ञान का ऐसा, अरे ठीक है, इतनी अपनी बात तो है। तो दीदी द्वितीय अक्षरशम जब भी होएगा तभी वो तीनों दोष का अभाव होएगा, हाँ, अभाव हो जाएगा। उसका कोई कारण नहीं है। हाँ वही था ना कि देशघाती प्रकृति का उदय था। हाँ क्षायोक्षमिक भाव कैसे बनता है? हाँ, मगर जीव की अपेक्षा सहजघाती, से देखे तो जीव के परिणाम से ही देखना कि इतनी विशुद्धि है, बस वही। हाँ, वहां पर जो देशघाती स्पर्धक है ना, उसका हाँ उदय चल रहा है। लेकिन बराबर। देशघाती स्पर्धक में इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि वो उस शुद्ध पर्याय का संपूर्ण नाश कर दे। इसलिए सम्यक तो सुरक्षित रहता है, परंतु कुछ कुछ दोष लगते रहते हैं। दोष होने के साथ में भी सम्यक दर्शन सुरक्षित रहता है, परंतु तो दोष लग रहा है कुछ हाँ, उस कुछ टाइम ना। दीदी जीव की अवस्था में क्या होता है, वही उस टाइम वो एकाग्रता ज्यादा, लीनता ज्यादा। जीव की, ये तो अपन सम्यक दर्शन की श्रद्धा गुण की पर्याय से बात कर रहे हैं। लीनता तो चारित्र गुण की पर्याय है। श्रद्धा मतलब बराबर विश्वास, बराबर। हाँ हाँ, ऐसा है ना। मगर तो यहाँ उसकी भी श्रद्धान में कुछ 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 तरह की डगमग चलती है, लेकिन तो भी सम्यक दर्शन बना रहता है। और ऐसे छायोपशमिक भाव को लेकर 5वां गुण स्थान हो जाता है। छायोपशमिक सम्यक दर्शन को लेकर 6वां 7वां गुण स्थान हो जाता है। उससे आगे नहीं बढ़ सकता छायोपशमिक को लेकर, ठीक है। हाँ बराबर। वैसे अभी देखो आगे पढ़ते हैं। अब पंचम गुण स्थान वर्ती की बात आ रही है, बहुत गजब की। देखो ये ब्रह्मदेव सूरी जी हैं। अपन ने बात की थी ना, हर बात को शुरू करते हैं कहाँ से? भगवान आत्मा से, है ना। ये इस पैराग्राफ में ही लिखा है ना, स्वाभाविक अनंत ज्ञानादि अनंत गुण के आधारभूत निज परमात्म द्रव्य उपादेय है। यहाँ से शुरू किया। पहले गुण स्थान की भी चर्चा कहाँ से की कि ऐसे परमात्म तत्व को जो नहीं जानता, जिसको विश्वास नहीं है जिसको, है ना। अब देखो पंचम गुण स्थान के लिए क्या कहते हैं। जो पूर्वोक्त प्रकार से सम्यक दृष्टि होता हुआ भूमि की रेखा के समान क्रोध आदि अप्रत्याख्याना वर्ण रूप द्वितीय कषाय के उदय का अभाव होने पर, देखो पहले क्या बोला था? अनंतानुबंधी कषाय को क्या बोला था? पत्थर पर उकेरी हुई। अनंतानुबंधी को, अप्रत्याख्यान को क्या बोल रहे हैं? भूमि पर उकेरी हुई। चौथे गुण स्थान वर्ती को क्रोध मान माया लोभ कैसे हैं? भूमि पर उकेरे हुए, पत्थर पे उकेरे हुए नहीं है, भूमि पर उकेरे हुए हैं। ऐसी कषाय है। एग्जाम्पल दे रहे हैं समझ भाव पर होने के लिए। लेकिन पंचम गुण स्थान वर्ती को वो भूमि पर उकेरे हुई रेखा के समान भी क्रोध मान माया लोभ आदि कषायों का जिनको अभाव हुआ है ना, अर्थात 2 कषाय चौकड़ी का जिनको अभाव है, ऐसे जीव को दर्शन, व्रत, सामायिक, प्रोषद, सचित्त विरत, रात्रि भोजन त्याग, ब्रह्मचर्य, आरंभ त्याग, परिग्रह त्याग, अनुमति त्याग और उद्दिष्ट त्याग इस गाथा में कहे हुए श्रावकों के 11 स्थानों में अंतरंग में निश्चय न से एक देश रागादि रहित स्वाभाविक सुख की अनुभूति जिसका लक्षण है। पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक, बोलो अभी श्रावक को नहीं पता श्रावक किसे कहते हैं? श्रावक मतलब 2 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता को धारण करने वाला श्रावक। जो कैसा है? जो कैसा है कि अंतरंग में निश्चय न से एक देश रागादि रहित स्वाभाविक सुख की अनुभूति करता।
उसकी वीतरागता में वृद्धि हो गई है। ऐसे स्वाभाविक सुख सुख जिसका लक्षण है। और बाह्य में जो 5 पाप है ना, उनका एक देश त्यागी है बाहर में। अभी ये अंदर और बाहर की बहुत विचित्र कहानी है, इसको बहुत समझना पड़ेगा। बाह्य में अर्थात व्यवहार में, तो व्यवहार में क्या हुआ कि सुनना बहुत ध्यान से, पंचम गुण स्थान तो 2 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता है। अब चूंकि प्रत्याख्यान और संजुलन संबंधी उदय है, तो उस प्रत्याख्यान वर्ण कर्म के उदय में या अप्रत्याख्यान वर्ण कषाय होने पर क्या होता है कि एक देश अशुभ का त्याग हो जाता है। उसकी ऐसी मर्यादा है प्रत्याख्यान वर्ण कषाय की, तीव्र कषाय नहीं होती। कैसी कषाय है कि हिंसा, असत्य, चोरी, अभ्रम तथा परिग्रह की एक देश निवृत्ति जिसका लक्षण है, उसमें वर्तता है, वह पंचम गुण स्थान वर्ती श्रावक है। 2 बातें हो गई। अभी तो अपन 11 प्रतिमाओं की बात नहीं कर रहे, अभी तो 2 बातें समझना। श्रावक को अंतरंग में क्या है, 2 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता। उबार में क्या है, 5 जो पाप हैं उनका एक देश त्याग है। एक देश संपूर्ण त्याग नहीं हुआ, एक देश त्याग होने से उतने शुभ परिणामों में वर्तता है। पाप का त्याग है, अशुभ का त्याग है एक देश, तो उतना शुभ में प्रवर्तता है। कौन समझ में आएगा, ये अंतरंग बहिरंग। अब ये दोनों जीव की पर्याय हैं। जितन्या कषाय का अभाव हुआ, देखो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तो एक रूप है। अब जो उनमें कमी ज्यादा जो कुछ नाम दिए जा रहे हैं वो कर्म सापेक्ष है। श्रद्धा सम्यक है, ज्ञान सम्यक है। पंचम गुण स्थान वर्ती को कौन सा श्रद्धान हो सकता है, औपशमिक, छायोपशमिक की छायिक, कौन सा श्रद्धान हो सकता है पंचम गुण स्थान वर्ती को, बोलो। शायद भी हो सकता है। हाँ, हम्म, तीनों ही हो सकते हैं। तीनों हो सकता है। सैनिक राजा को चौथे गुण स्थान में शायक हुआ। तीनों। औपशमिक कैसे हो सकता है, कोई बताएगा औपशमिक कैसे हो सकता है, बोलो। 5वें गुण स्थान में पहली बार हुआ हो, हाँ, बहुत पहले से 5वें 5वें गुण में। स्थान में, 5वें गुण स्थान में पहले सही था और फिर सम्यक दर्शन हो गया। नहीं, पहले से 5वें में जब गया तो पहले सबसे पहले हाँ, तो ऑक्ष में ही होगा ना। ऑक्ष ऐसा में। बहुत बढ़िया। मतलब बाहर में अणुव्रत पहले हो, कषाय की मंदता पहले हो, और उसमें बाह्य 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 है ना, बाह्य अणुव्रतों का पालन हो और फिर स्वभाव सन्मुख हो, तो डायरेक्ट पहले से 5वें में जा सकता है और औपशमिक सम्यक दर्शन के साथ जा सकता है। क्योंकि पहली बार जब भी होएगा गुणस्थान 5वां और सम्यक दर्शन औपशमिक, पहली बार जब भी होएगा तो औपशमिक भी हो सकता है, छायोपशमिक भी हो सकता है और छायिक भी हो सकता है सम्यक दर्शन। लेकिन जो गुणस्थान है ना वो 5वें ऊपर के, उनका रिलेशन अब श्रद्धा से नहीं है। श्रद्धा के गुणस्थान कितने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 4 गुणस्थान तक श्रद्धा की पर्याय से बात होगी। चौथे गुणस्थान से ऊपर चारित्र की पर्याय से बात होगी। कितनी लीनता है, कितनी स्थिरता है। सम्यक दर्शन कोई सा भी हो। समझ आ गई बात। तो ये 2 बातें, अंतरंग में उतनी वीतरागता
और बाहर में ऐसी उस गुण स्थान की मर्यादा है। कहते हैं ना अपन बार बार हम्म, कि कोई परिणाम खींचतान के कम ज्यादा नहीं किए जा सकते। क्यों नहीं हम्म, किया जा सकते? कि उस गुण स्थान की अपनी अपनी मर्यादा होती है। हम्म, उस गुण स्थान में वैसे ही भाव होते हैं। क्यों होते हैं? कि पंचम गुण स्थान वर्ती है। अब दो पंचम गुण स्थान का ही मतलब है कि दो कषाय का अभाव और दो कषाय का सद्भाव। तो अब दो कषाय के सद्भाव में कैसे भाव होंगे? अब पहले गुण स्थान जैसे तो नहीं होंगे, चौथे वाले जैसे भी नहीं होंगे। समझ में आ रही है बात? कैसे होंगे? उसी के योग्य होंगे, भले ही उसमें भी वेरिएशन बहुत ज्यादा है। जैसे जैसे मान लिया 1,00,000 से लेकर 99 लाख, लाख का इतना बड़ा वेरिएशन है, लेकिन सब किसकी कोटि में आएंगे? लाख की। सब उनको सबको लखपति बोलेंगे, करोड़पति नहीं बोल सकते। समझ आ गई बात? और 1,00,000 से नीचे 1,000 और 99 लाख से ऊपर करोड़। तो लाख का वेरिएशन कितना है? इतना बड़ा वेरिएशन। समझ में आ गई बात? बहुत सुंदर दीदी। ऐसा अब पंचम गुण स्थान में वेरिएशन देखेंगे तो बहुत बड़ा वेरिएशन है परिणामों का, बाह्य परिणामों का, परंतु होंगे उस लिमिट के अंदर। न इधर के इधर नीचे के होंगे तो फिर 5वें में नहीं रहेगा, फिर चौथे में आ जाएगा। ठीक है? तो वो तो यही वो तो दीदी दीदी वो तो छठे सातवें में भी वैसे ही लगेगा ना? सब में लगेगा। तो फिर आपने आपने ऐसे पांचवे की बात हो कि छठे सातवें की बात हो, दोनों की बात तो समान ही है ना। पहले से भी समान। 5 में भी जा सकता है, पहले से भी 7वें में भी जा सकता है। 7वें में भी जा सकता है। अच्छा। अब जब 7वें में जाएगा तो उसके 6वें गुण स्थान की कैसी मर्यादा होगी, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, महाभारत। प्रत्येक अब गुण स्थान की एक एक परिणाम की मर्यादा होती है। कोई भी परिणाम उस गुण स्थान की मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकता, और यदि उल्लंघन हुआ है तो फिर वो गुण स्थान नहीं है। इससे क्या मैसेज मिल रहा है? क्या मैसेज मिल रहा है इससे? कि परिणाम होने योग्य ही होते हैं, हाँ, ये मैसेज मिल रहा है। थवा योग्य। हाँ। क्या मैसेज मिला? अपने अकर्तृत्व की ही सिद्धि हुई वापस। क्या सिद्धि हुई? परिणाम अकर्तृत्व को की नहीं सिद्धि। बदल सकता है। हाँ, परिणाम को बदल नहीं सकते। हाँ। ऐसा किसकी सिद्धि हो गई है? टेंशन की। हम तो परिणाम को बदल नहीं सकते, तो टेंशन की बात नहीं, पराधीनता की बात नहीं, आनंद की बात हो गई। ओहो, अकर्तृत्व की सिद्धि हो गई। समझ में आई बात? अगर हाँ जी। साइंस से बात करो, साइंस से, तो वो सोने का खनिज है, उसमें फर्स्ट प्रोसेसिंग हो गई, और फर्स्ट प्रोसेसिंग में सपोज आयरन रिमूव हो गया, तो वो आयरन का पॉजिटिव टेस्ट एन केन प्रकारण किसी प्रकार से नहीं दे सकता, है ही नहीं, अभाव हो गया। जब आयरन रिमूव हो गया तो आयरन का पॉजिटिव टेस्ट कैसे आएगा? बॉडी में से कोरोना निकल गया तब कोरोना का पॉजिटिव टेस्ट कैसे आएगा? नहीं आ सकता। समझ आ गई बात? ऐसे ही अनंतानुबंधी निकल गई, अप्रत्यख्यान निकल गई, तो अनंतानुबंधी से होने वाले भाव अप्रत्यख्यान संबंधी होने वाले भाव कैसे होंगे? समझ में आ रही है बात? ये कहना है। तो उन परिणामों को हमने मिटाया, अनंतानुबंधी अप्रत्यख्यान को, कि मिटाया नहीं, स्वभाव के सन्मुख हुए तो वो कषाय मिटती चली गई, मिटती चली गई, मिटती चली। हमने क्या किया? हमने तो हमारे स्वरूप का संवेदन किया, बस उसी का बार बार लक्ष्य, उसी का बार बार लक्ष्य, उसी का बार बार लक्ष्य। अभी देखो शाम को, अभी आधा घंटे पहले, वो है ना पंडित साहब की रचना, क्या नाम है उसका? निर्ग्रंथ भावना।
कैसे गजब गजब के भाव भरे हैं पंडित साहब ने। उसको फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो, तो हर बार एक नया भाव आता है। देखो क्या कह रहे हैं, बहुत गजब की बात है। कौन सा पेज है दीदी? इसमें जिनेंद्र आराधना संग्रह में 243 पेज है। एक मिनट है, या तो फिर वो बहुत अच्छी लाइनें थी, वो मुझे मन था आपको कहने का, अभी याद ही आ गई। मतलब उपयोग बहिर्मुखी हो तो कैसे भाव आते हैं, ये थी उसमें बहुत गजब का। अभी देखो मिलने, चलो फिर किसी और दिन कहेंगे। ऐसा ऐसा मैसेज था कि जब भी उपयोग बाहर हो तो कैसे एकाग्र भावना कैसी जगती है ना। एक ये भी बहुत अच्छी लाइन थी। तुम नाम के व्यवहार, तुम नाम पर व्यवहार के, बाहर ना भ्रमाओ, निर्ग्रंथ हो निर्द्वंद हो, ध्याओ निज पद विचल, चेतो चेतो आराधना में, मत बनो निर्बल। अब मेरे को मिस हो रहा है, जो मेरे को पर्टिकुलर लाइन बतानी थी वो अभी ख्याल में नहीं आ रहा। ठीक है, तो पंचम गुण स्थान मतलब अंतरंग और बहिरंग। ये अंतरंग बहिरंग का भी स्वरूप समझना। जब संयोग आदि पर पदार्थों को बहिरंग कहा जाता है तो यहाँ पर ये असमान जाति द्रव्य पर्याय सहित जीव अंतरंग। तो जब शरीर को बहिरंग कहा जाता है तो कर्म अंतरंग, अंदर में तो कर्म का उदय है। तुम्हें कौन दुखी करता है, अंदर में तो कर्म का उदय है। समझ में आ रही है बात। और जब राग को अंतरंग कहा जाए तो कर्म अंतरंग में तो परिणाम थे आपके, कर्म तो बाहर है, कर्म तुम्हारे क्या करेंगे, परिणाम है आपके। समझ में आ रही है। ऐसे अंतरंग बहिरंग ऐसे चलता है। फिर ज्ञान स्वरूप को ज्ञान स्वरूप खड़ा करना है तो ज्ञान स्वभाव अंतरंग और फिर राग आदि बहिरंग। और ऐसे ही जो शुद्ध पर्याय है वे अंतरंग और राग आदि कषाय भाव बहिरंग। और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अंतरंग और पर्याय मात्र गुण भेद बहिरंग। ऐसे अंतरंग बहिरंग का कॉम्बिनेशन। समझ आ गई बात। जिसकी विधि करनी है वो अंतरंग और जिसका निषेध करना है वो बहिरंग। ऐसा भी प्रयोग हो सकता है, तो ये समझना। बाकी कोई अंदर होता हो कोई बाहर होता हो, ऐसा अंदर बाहर का कोई चक्कर नहीं। ठीक है। अब देखो ऊपर क्या कहा, दर्शन व्रत सामायिक आदि ये जो 11 स्थान हैं, तो ये गुण स्थान तो 5 वही, और 5वें गुण स्थान में ही वीतरागता के अंश बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या हो रहा है, गुण स्थान कौन सा रहेगा, 5 वही है ना। तो सबसे पहली कौन सी, दर्शन प्रतिमा। दर्शन प्रतिमा मतलब सम्यक दर्शन का धारी है वो जीव, हाँ जी। तो उसको श्रावक हुआ। तो 5 अगुर स्थान में दो उसको है कषाय ही वो। चौकड़ी के अभाव सहित, है ना, सम्यक दृष्टि जीव 2 कषाय चौकड़ी के अभाव सहित ये दर्शन प्रतिमा धारी है। ठीक है। अभी क्या कह रहे हैं, व्रत, जो अपन ने पुरुषा सिद्धि उपाय में व्रतों की चर्चा पड़ी थी, है ना, दिग व्रत, देश व्रत, शिक्षा व्रत आदि आदि ये सब पढ़े थे। तो ये उत्तरोत्तर क्या होता जा रहा है, वीतरागता में वृद्धि होती जा रही है। अभी समझना बात को। कोई बोले कि मैं तो अष्टमी चतुर्दशी को व्रत रखता हूँ,
है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहनी है। तो यहाँ कह रहे हैं कि व्रत तो दो कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता वालों को होते हैं व्रत। यहाँ तो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती को ही अविरति बोल रहे हैं। तो मिथ्या दृष्टि को कभी व्रत हो सकते नहीं। और उसके जो व्रत हैं वो बाल व्रत और बाल तप है। क्या है वो? हाँ जी, बाल तप। बाल व्रत बाल तप। इसकी कोई अब कीमत नहीं। कोई अब व्रत करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? जब वो व्रत हमारे व्रत कुछ काम के नहीं, तो व्रत करने चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब सुनो ध्यान से। जितना जितना विषय भोगों से विरक्ति हो, है ना, और देवशास गुरु जीवों की दया आदि में जितना परिणाम जाए, तो अशुभ से बच के शुभ में हो, उतना ठीक। ठीक कह रहे हैं, ठीक। परंतु ये मंद कषाय को भी छोड़कर तीव्र कषाय में जाना तो कहीं से कहीं तक योग्य नहीं। क्या बोला? अगेन परंतु उन मंद कषाय रूप भावों को सदाचार में काउंट करना, व्रत में नहीं। क्या बोला? किसमें काउंटिंग करना? सदाचार में, व्रत में नहीं। क्योंकि व्रत तो दो कषाय चौकड़ी की अभाव की वीतरागता के बाद होते हैं। एक सामान्य पंचम गुण स्थान वर्ती है और एक प्रतिमाधारी है। अभी दूसरी प्रतिमा उसको बिल्कुल निर्दोष व्रतों का पालन करे। अपन ने सबके 5-5 अतिचार पढ़े थे ना। निरतिचार पालन हो तो वो व्रती कहलाता है। और अभी अतिचार लग रहे हैं, उतनी कषाय का अभाव नहीं हुआ, उतनी वीतरागता के फ्रैक्शन और बढ़े नहीं, तो व्रती नहीं कहलाता जब तक अतिचार लग रहा है। कोशिश क्या करता है? निरतिचार व्रतों का पालन हो तो दूसरी प्रतिमा का धारी होता है। पंचम गुण स्थान में ही वीतरागता का फ्रैक्शन और बढ़ गया है। पंचम गुण स्थान में ही वीतरागता का फ्रैक्शन और बढ़ गया। तो ऐसे करते 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 वो 11 प्रतिमाधारी होता है। और 11वीं प्रतिमा तक आते आते बाहर में मुनि धर्म अंगीकार कर लेता है। यदि बाहर में द्रव्य पुरुष है तो। क्या बोला? द्रव्य पुरुष है तो मुनि धर्म अंगीकार करेगा और फिर सामायिक आदि में जाएगा तो फिर सीधा सीधा भावलिंग प्रकट होगा। पहले द्रव्य लिंग होगा, बाद में भावलिंग होगा। समझ में आ गई बात? अब एक और बात कि जिन शासन के जितने भी व्रत आदि हैं, जो भी धर्म की नैमित्तिक क्रियाएं हैं, बहुत ध्यान से सुनना, सबका प्रयोजन खाने पीने उठने बैठने से नहीं। किससे है फिर? अहिंसा से प्रयोजन है। प्रयोजन किससे है? अहिंसा से। अंतरंग में स्वजीव की हिंसा, अहिंसा, सॉरी, अंतरंग में राग आदि की उत्पत्ति जितनी कम होती जाए, हाँ जी, अनंतानुबंधी राग का अभाव हुआ, बात समझे। उतनी स्वजीव की अहिंसा पली, है ना। और वीतरागता में वृद्धि हो गई तो स्वजीव की अहिंसा पल रही है। और इसके साथ में बाहर में जीवों की हिंसा पल रही है, अहिंसा पल रही है। हिंसा नहीं हो रही जीवों की। व्रत का जितने भी 28 मूल गुण है ना, उन पूरे के पूरे 28 मूल गुणों के पीछे क्या है? अहिंसा। नहाते नहीं है, क्यों नहीं नहाते? अहिंसा। दंत धोबन नहीं करते, क्यों नहीं करते? अहिंसा। करवट नहीं बदलते, क्यों नहीं बदलते? अहिंसा। सबके पीछे क्या है? ये अहिंसा परमो धर्म है। स्टार्टिंग कहां से होगी भैया? जीवों की दया पालो। सबसे पहले मैं जीव, तो यहाँ अपनी अहिंसा पाली। कैसे? स्वभाव सन्मुख होकर
जहां पत्थर पे उकेरी हुई लाइन की तरह जो अनंतानुबंधी कषाय थी उनका अभाव होकर 100 जीव की दया पली। अब ऐसा जीव नरक नहीं जाएगा, निगोद में नहीं जाएगा, त्रेंच गति में नहीं जाएगा, स्त्री जाति में नहीं जाएगा। बोलो कितनी कितनी हिंसा से बच गए, बहुत सुंदर। कितनी शांति हो गई, कितने कर्मों का अभाव हो गया। 100 जीव की दया पल गई। सबसे पहले 100 जीव की दया, और जहाँ 100 जीव की दया पली तो पर जीव की भी दया पल गई। तो अब धर्म की जितनी भी नैमित्तिक क्रियाएं हों, उन सबके बैकग्राउंड में क्या है? अहिंसा है। अहिंसा। और यदि अहिंसा नहीं है और तुमने अकेले भूखे रहने को व्रत समझा है और बाहर में हिंसा का तांडव मचा है, तो बाल व्रत भी नहीं कहलाएगा। समझ में आ रही है बात? तो दीदी इसीलिए फिर द्रव्यलिंग पहले हुआ, द्रव्यलिंग हाँ, आवश्यक है द्रव्यलिंग पहले अहिंसा हुआ। के, अहिंसा के। सब जगह देखो, द्रव्यलिंग भावलिंग संज्ञा प्राप्त होती है मुनिराज के लिए, परंतु स्वरूप ऐसा है कि हर समय द्रव्यलिंग पहले होता है। ये चर्चा अपन बहुत बार कर चुके हैं। हाँ जी। जैसे चतुर्थ गुणस्थान वर्ती का क्या गुण प्रकट होते हैं उनको, कि भैया सम्यक दृष्टि के 8 अंग, हाँ जी। सम्यक दृष्टि के 8 अंग। तो अब सुनना, ये सम्यक दृष्टि की पहचान के चिन्ह है 8 अंग। ऐसे ही पंचम गुणस्थान वर्ती की पहचान के चिन्ह है ये 11 प्रतिमा। ऐसे ही भावलिंगी संत की पहचान के चिन्ह है 28 मूल गुण। तो ये 28 मूल गुण पहले और फिर भावलिंग का प्रसंग बना। ऐसे ही पंचम गुणस्थान वर्ती के ऐसे ये अणुव्रत संबंधी, मुख्यता से अणुव्रत संबंधी परिणाम पहले और फिर पंचम गुणस्थान। ऐसे ही चतुर्थ गुणस्थान से पहले निशंक निर्णय, देवशास्त्रु का निशंक निर्णय, अपने स्वरूप का निशंक निर्णय। इसलिए अपन हर बार बात करते हैं कि निशंकता पहले गुणस्थान में होती है कि चौथे गुणस्थान में होती है कि चौथे गुणस्थान के बाद में होती है, चौथे गुणस्थान के साथ में कि चौथे गुणस्थान के बाद में कि चौथे गुणस्थान से पहले। चौथे गुणस्थान पहले पहले होती है तो चौथा गुणस्थान प्रकट होता है। समझ आ गई बात? ये शुरू से आखिरी तक घटित होगी ये पूरी की पूरी बात। ऐसे ही है चौथे गुणस्थान में, अब उसके वीतरागता के फ्रैक्शन बढ़ने लगे और उसके भाव आने लगे कि मुझे अणुव्रत पालने चाहिए, अणुव्रत पालने चाहिए। सहज प्रक्रिया है ये। और बाहर में वो हिंसा आदि की निवृत्ति होती है, उसको एक देश निवृत्ति, और पंचम गुण स्थान के लिए प्रिपेयर होता है। और फिर आत्मानुभूति हो और परिणति स्वरूप में स्थिरता विशेष हो तो पंचम गुण स्थान प्रकट हो जाता है। समझ आ गई बात? ऐसा अंदर बाहर का कॉम्बिनेशन है। सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इससे वो नहीं होता, उससे वो नहीं होता, ये भी समझना कि हम पहले बाहर में द्रव्यलिंग ले लें और फिर वो भावलिंग के लिए सहायक होगा। सहायक नहीं होता, अपना अपना काम अपनी अपनी जगह पे होता है। ये ध्यान रखना, क्योंकि वो जो द्रव्यलिंग है ना, वो शुभ भाव रूप है और शुभ भाव से संवर कभी नहीं होता। शुभ भाव की भूमिका में हो सकता है लेकिन शुभ भाव से नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और गुरुदेव श्री पूरा समय यही कहते रहे। क्या बोला? समझ आ गई बात? हाँ जी, पसंद। शुभ भाव की भूमिका में होता है, शुभ भाव से नहीं होता। भाव से शुद्धता कभी नहीं होती। शुभ भाव का अतिक्रम करके शुद्धता प्रकट होती। जैसे पहले गुणस्थान वर्ती विषय भोगों के विकल्प छूटते हैं, देवशास्त्र गुरु के विकल्प में आता है, देवशास्त्र गुरु के विकल्प छूटते हैं, स्वभाव स्वपर के भेद विज्ञान के विकल्प में आता है, फिर स्वपर के भेद विज्ञान के विकल्प भी छूटते हैं, आत्म विकल्पों में आता है, फिर आत्म विकल्पों से अनुभूति नहीं होती
आत्म विकल्पों का भी अतिक्रम करके फिर निर्विकल्प अनुभूति प्रकट हुई। हाँ जी, ठीक निर्णय है पहले कि गुण स्थान में। हाँ ऐसा। तो उस गुण स्थान के शुभ परिणाम उस गुण स्थान में एक एंगल से सहायक कहे जाते हैं और एक एंगल से वे ही बाधक भी कहे जाते हैं। जो जहां पे जैसी विवक्षा हो उसको समझना चाहिए। तो अपनी ये सब बात हो गई। तो क्या दीदी व्रत दीदी एक प्रश्न दीदी, जो दर्शन प्रतिमा पांचवे वाले में हुई, वहां जो सम्यक दर्शन की बात हुई, वहां 2 का अभाव होगा, और फिर जो चौथा वाला है उसमें 1 का अभाव है। हाँ, 1 का अभाव है। तो फिर बाहर से अगर हम चिन्हों से करेंगे तो फिर चौथे और पांचवे में पहली दर्शन प्रतिमा के टाइम में तो मालूम नहीं पड़ेगा ना, खाली जीव को अपने को ही मालूम स्वयं से होएगा, बाकी बाहर से नहीं पहचान सकते। देखो बाहर से तो अब 28 मूल गुण निरति चार पालन कर रहे हैं तो नहीं पता कर सकते कि ये द्रव्यलिंगी है कि भावलिंगी है या पंचम गुण स्थानवर्ती है कि चौथे गुण स्थानवर्ती है, ये सचमुच में भावलिंग है। बात औरों को पहचानने की नहीं है, बात ये है कि हमें पहले ही गुण स्थान में पूरा वस्तु स्वरूप क्रिस्टल क्लियर ज्ञान में आए, जिससे कि हमको यथार्थ वीतरागता प्रकट हो और हमें कहीं से कहीं तक कोई कंफ्यूजन नहीं हो। सिद्ध दशा तक का मार्ग एकदम क्रिस्टल क्लियर। समझ आ गई हाँ, बात? वो तो सब ऐसे, तो वो सब कर्म की अपनी अपेक्षा बात वाली है, बात है। हाँ हाँ अपनी बात है। देखो उस दिन आपको एक बात कही थी ना मुनिराज वाली, है ना, मुझे यही हाँ। विकल्प आया बाद में बहुत। क्या विकल्प आया कि हमने पत्नी दुकान मकान बच्चे विषय भोगों को छोड़ दिया। तो ऐसा कहते हैं ना कि आपको अपने बच्चे से तो बहुत मोह है, ऐसा बोलते हैं ना। तो मोह का एक अर्थ राग भी किया जाता है। बराबर। जगत है ना, जगत में मोह शब्द का अर्थ राग से निकालते हैं जगत के लोग, हाँ, बराबर, लौकिक। है ना। तो अब वो उन्होंने क्या समझ लिया कि हमने पत्नी दुकान मकान बच्चे आदि आदि विषय भोग छोड़ दिए ना, तो मोह छोड़ तो दिया हमने उनका, तो अब ये मिथ्यात्व की बात नहीं रही। पत्नी बच्चे दुकान मकान छोड़ दिए तो मोह तो छूट ही गया। समझ आ गई बात? तो अब मिथ्यात्व की बात नहीं करना, अब चारित्र मोह की बात। बिना मोह छूटे पत्नी बच्चों को कैसे छोड़ देंगे? हमारा मोह छूट गया, हमने पत्नी बच्चे छोड़ दिए, बात खत्म हो गई। इतनी बड़ी भूल। अब तक ये सोचते थे कि कोई 28 मूल का निरतिचार पालन करता हो और प्रवचन सार जी पढ़ता हो, समय सार जी पढ़ता हो, लोगों को पढ़ाता हो, तो कैसे भूल रह सकती है? ऐसे ही रह सकती है। तो एक तो ऐसे द्रव्यलिंगी जिनको वस्तु स्वरूप का ही निर्णय नहीं है, और एक ऐसा द्रव्यलिंगी भी हो सकता है कि जिसको वस्तु स्वरूप का एकदम यथार्थ निर्णय, डॉट टू डॉट, और बाहर में कषाय इतनी मंद कि महाव्रत लेने के परिणाम हो गए, परंतु बस परिणमन ही नहीं हो पाया। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, और पर्यागत योग्यता आएगी, लेकिन वस्तु स्वरूप एकदम क्लियर है। तो ये तो समय पे आके काम हो जाएगा, लेकिन जिसको वस्तु स्वरूप ही क्लियर नहीं है तो इसकी दिल्ली तो बहुत दूर है, और बहुत दूर मतलब बहुत ही दूर है। बहुत ही दूर क्यों? कि वो पद को धारण करके और अंतरंग में वो भाव नहीं है, और पद वो ले रखा है। समझ आ रही बात? मत रखो बराबर। ना उस पद को हम्म जिसको क्लियर है, तो भ्रम है वो भ्रम। तो वो भ्रम का फल तो फिर और दूर, ग्रहित मिथ्यात्व अग्रहित दोनों घटित हो गए। देवशास्त्र गुरु का भी के भी निर्णय से रहित हो गए। ये गलती हो सकती है, और फिर अनेक जीव, अनेक तरह के भाव, अनेक तरह की स्थिति परिस्थितियां।
इसलिए किन्हीं का कुछ नहीं कहा जा सकता। बात हमारी है कि हमारे सामने आगम से, युक्ति से, न्याय से पूरा वस्तु स्वरूप पहले गुण स्थान से लेकर सिद्ध दशा तक का एकदम क्रिस्टल क्लियर हो, हमें कहीं से कहीं तक कोई उसमें शंका नहीं। और शंका है तो फिर उसका समाधान ले, बड़े विद्वानों से समान ले, समान बुद्धि के धारकों से आपस में साधर्मी चर्चा करें, वार्ता करें। मुझे ऐसा समझ में आया है, मुझे ऐसा समझ में आया है। और आज तो हम लोगों का बहुत ही महाभाग्य है। आज तो देखो, पहले टोडरमल जी से मिलने जाना था, कितने कितने दिन में, 8-8 10-10 दिन में तो पहुंच रहे हैं। और पहुंचे तो पता चला वहां टोडरमल जी वहां से कहीं और चले गए। तो चिट्ठी लिख के भेजी जा रही है, वो चिट्ठी लग रही है 10 दिन में, फिर उसका जवाब आ रहा है 10 दिन बाद। आज तो एक वॉइस मैसेज कर दो, वो अपनी अनुकूलता से आंसर कर देंगे। डायरेक्ट फोन लगा लो। भारतवर्ष का प्रत्येक विद्वान आपकी शंकाओं को, आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सब तैयार है। चौथा राय चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, एनी विद्वान। ऐसी स्थिति है आज। बहुत सुंदर। मैं तो बहुत समाधान लेती हूँ, बहुत समाधान लेती हूँ। मुझे थोड़ा सा भी कुछ लगता है तो एक विद्वान, दो, उसी को एक से, दूसरे से, तीसरे से, जैसे अपन कहते हैं ना बाहर में, सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन। आप अपने ज्ञान को मजबूत करो, हाँ जी, आगम के सापेक्ष। आपकी खुद की जिम्मेदारी है, कोई दूसरे की नहीं। और हर विद्वान खुशी से आंसर करते हैं। बोलो हाँ कितनी जी, बड़ी बात। तो उसको कैश करना चाहिए। आज जो अपने को वो महान पुण्य के उदय से जो बातें मिली हैं उसको कैश करना चाहिए। ठीक है, समय अपना हो गया, शेष हाँ चर्चा। जी। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लोक। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय जय सभी। जय हो। जय जिनेन्द्र।